संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा के बदलते स्वरूप और नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केएसजीआईएएस भोपाल में बदलती ट्रेन के साथ कैसे करें यूपीएससी की तैयारी विषय पर एक विशेष इंटरैक्टिव सेमिनार एवं पेरेंट्स फैसिलिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय रैंक 67 प्राप्त करने वाले आईएएस अधिकारी श्री विश्वजीत गुप्ता एवं अखिल भारतीय रैंक 242 प्राप्त करने वाली श्री पुलकित जैन रहे। दोनों सफल अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपनी तैयारियों की रणनीति, परीक्षा के अनुभव तथा सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र साझा किए हैं। अपने संबोधन में दोनों वक्ताओं ने यह कहा है कि वर्तमान समय में यूपीएससी परीक्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है। अब सफलता केवल अधिक पढ़ाई करने से नहीं बल्कि सही रणनीति, अवधारणात्मक स्पष्टता, उत्तर लेखन कौशल, विश्लेषणात्मक सोच, समय प्रबंधन तथा समसामयिक घटनाओं की गहन समझ पर निर्भर कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुरूप स्वयं को निरंतर अपडेट रहने की सलाह दी है। नमस्कार सर, मेरा नाम विश्वजीत गुप्ता है और इस वर्ष सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में I have secured all India rank 67 and a big credit towards my success and the completion of this journey goes to Dr. Khan. Definitely sir, a big credit to Dr. Khan. Primarily because I remember the day जिस दिन कोचिंग प्रिपरेशन शुरू करने की बात हुई थी, दर्ज पर बात हुई और कोचिंग ढूंढते ढूंढते केएसजी में आए थे। तो शायद सर को भी नहीं पता, उस दिन सर से मिलने से पहले उस इंस्टीट्यूट में सबसे पहला इंटरेक्शन सृष्टि मैम से हुआ था और मैम ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, केएसजी के बारे में बताया। केएसजी में एक और अच्छी बात ये भी लगी कि यहाँ पे कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है, वो मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं होती हैं कि आपको ये। सर बिल्कुल, केएसजी के साथ मेरा तो काफी पुराना नाता रहा है। तो जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पर इकोसिस्टम है, वो काफी सपोर्टिव है। जो आपने परिपक्वता की बात की, जो मैच्योरिटी यहाँ पर आती है वो ना सिर्फ आंसर्स में आती है बल्कि इंसान में भी आती है। आप प्रोसेस को समझते हैं, उसमें धैर्य रखना सीखते हैं, उस एग्जाम की उतार चढ़ाव को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरी जर्नी में जो सर का हाथ रहता है, वो आपके साथ रहता है। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। मेरे खुद के बहुत लंबी जर्नी रही है, 4-4.5 साल की जर्नी रही। तो सब में जब भी जरूरत पड़ी सर को मैसेज किया, कॉल किया, सर ने हमेशा हेल्प किया। तो आई थिंक केएसजी का जो इकोसिस्टम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आने वाली क्लास की अपेक्षा केएसजी एकदम पावरफुल सर ये तो अच्छी बात है अगर वो उभर रहा है तो, और कहीं ना कहीं आई थिंक उसके पीछे जो बूस्टर इंजन है वो डॉक्टर खान के ही है। तो मेनली सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए जो सर का गाइडेंस है वो आई थिंक बेस्ट है अभी तक का। दिल्ली में भी इस बात को अप्रिशिएट किया जाता है। तो हर एक उसके फेज को इक्वली इंपॉर्टेंस देना, उसको उस तरीके से डील करना, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। लगातार केएसजी की बच्चों ने सफलता हासिल की है, क्या कहता है सर? देखिए, सफलता का श्रेय पर्सनली मुझे लगता है कि व्यक्ति को ना लेकर उसके परिजनों का जो आशीर्वाद है, टीचर्स का जो आशीर्वाद है, भगवान का जो आशीर्वाद है, उस पर ज्यादा रहता है। तो अगर केएसजी से सफलताएं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं सर का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, आगे भी मिलती है, यही उम्मीद है। मेरा नाम पुलकित जैन है और मैंने इस वर्ष की यूपीएससी परीक्षा में रैंक 242 हासिल की है और इसके लिए मैं केएसजी और खान सर को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिला जिससे मुझे ये सब्जेक्ट से लाइक प्यार हुआ। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स केएसजी ने इतने इजी बना दिए थे कि मुझे बहुत मजा आने लगा था इनमें। मैं खुद से ये पढ़ना चाहता था और इन्होंने ये एनवायरनमेंट दिया कि मैं टीचर्स से वो डाउट्स पूछ सकूं, खुद से मैं पढ़ना चाहूँ। तो उसके लिए केएसजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने मुझे सेल्फ स्टडी, इस एग्जाम और मोटिवेशन हर चीज के लिए प्रेरित किया है। और सर की जो स्पेशलिटी है, ये इस एग्जाम प्रोसेस को बहुत ईजी बना देते हैं। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत बड़ा एग्जाम है या नहीं होगा। सो आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड, क्योंकि प्रोसेस मुझे बहुत सिंप्लीफाइड दिखाया गया था। एंड दो थोड़ा मुश्किल है बट एक एग्जाम ही है और हौसला रखने से ये हो जाता है। सो थैंक यू केएसजी फॉर मेकिंग मी बिलीव इन माई सेल्फ एंड थैंक यू सर वेरी मच। उन दिनों सृष्टि मैम का रिजल्ट आया था तो वो तो आई थिंक काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। तो हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि सृष्टि मैम इसी कोचिंग से थे। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, मैं मेरी सिस्टर के साथ आया था, मुझे आज भी याद है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा।
और कुछ टीचर्स से भी मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी, उन्होंने काफी अच्छे से बात की, उन्होंने एग्जाम प्रोसेस समझाया और आई थिंक वो आज भी कंटिन्यू होता है। आज भी यहाँ पे टीचर्स काफी अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, तो इसलिए केएसजी मैंने चुना था और मैं यहाँ पे हूँ तो कहीं ना कहीं केएसजी का काफी रोल है। तो देखते हैं सुनने में आया डॉक्टर इलियास खान तो नारियल जैसे अंदर से लैब नहीं, अंदर से तो बहुत मुलायम है, बाहर से भी उतने ही सरल हैं सर। कड़क तो कभी नहीं रहे, बट हो सकता है ये जिसने भी किया है उनका कोई स्टूडेंट रहा हो। लगता है यहाँ आपके परिवार डेफिनेटली मुझे तो बहुत ज्यादा मिला है एक्चुअली। जैसे मैं बहुत सारी फैकल्टीज के टच में हूँ और कोचिंग के बाद भी था, अभी रिजल्ट के बाद में भी हूँ। जैसे सर से भी मैं टच में रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके 4th अटेम्प्ट तक, तो मुझे तो काफी हुमली वाइब आती थी और आए हो पाती रहेगी। संदेश तो यही है, देखिए ये एग्जाम थोड़ा कठिन है बट खुद पे हौसला रखेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो बस थोड़ी मेहनत करना है, बाकी इट रियली चेंजेस योर लाइफ, इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव एंड इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। पब्लिक सर्वेंट तो बन ही जाएंगे बट बेटर इंसान जरूर बन जाते हैं। सर केएसजी ने जो मुझे हेल्प की थी वो था कि इन्होंने मेरा फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग करवा दिया था। मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था और मैं उसके लिए टीचर्स से काफी सवाल पूछता था, इनफैक्ट बहुत ज्यादा उन्हें तंग करता था। और मुझे याद है कि एक बार खान सर ने भी आके क्लास में बोला था कि हमेशा अपने टीचरों को हमें तंग करना है, क्योंकि अगर आप कोई डाउट नहीं पूछते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए मूर्ख बन जाते हैं। इससे अच्छा है डाउट पूछें और एक बार के लिए बन जाए। तो मेरा बच्चों से यही कहना है कि बहुत सारे डाउट्स पूछिए और अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कीजिए। दो एग्जाम चेंज हो रहा है बट जो हमारे बेसिक्स हैं वो अभी भी रेलेवेंट है। तो जैसा कि एसजी ने हेल्प किया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, वैसा ही आई एक्सपेक्ट कि हर स्टूडेंट अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे और अपने टीचर्स से काफी सवाल पूछे। देखिए केएसजी एग्जाम पुराना है तो पुरानी चीजें अभी भी वैध हैं, पुरानी चीजें अभी भी वैलिड हैं। अब थोड़े बहुत परिवर्तन होता है, जिसमें एक चीज जो विशेष रूप से है, इंटेंसिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है। मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना कि व्हील का आविष्कार हो गया है, जब व्हील का आविष्कार हो चुका है तो अब उसको यूज किया जाए, ना कि व्हील का आविष्कार को फिर किया जाए। इट्स नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। एंड मेरे ख्याल से हमारे साथी लोग जो बैठे हैं, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है सक्सेस की। अब हमारा हमेशा डाउनलोड होता रहता है ना, नया वर्जन नया वर्जन नया वर्जन। मैं पुराना सिस्टम हूँ जिस पर हर साल नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, एंड दे आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सक्सेस। एआई का जमाना है, हर युवा सॉफ्टवेयर आगे जाना चाहता है, तो नेचुरली ज्ञान लेना नहीं चाहता, तो क्या देखिए ज्ञान इकट्ठा करने का माध्यम बदलता गया है समय के साथ। पहले किताबें एक माध्यम होती थी, फिर उसके बाद दूसरे माध्यम आए, जैसे इंटरनेट आ गया, उसके बाद विकी आ गया, यूट्यूब आ गए, या फिर अभी आप देखें तो एआई आ गया। तो सूचना के संग्रहण का माध्यम बदल गया है। एग्जाम अभी भी है वही, आपको याद करना है, आपको दक्षता रखनी है। केजी में हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं इन दो चीजों पर, जो एआई शायद अभी तक तो नहीं करा पा रहा है। आपको याद नहीं करवा सकता है, आपके आंसर कैसे लिखते हैं वो नहीं सिखा सकता है, तो वहां पर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं। आई थिंक इसके बारे में ये लोग शायद ज्यादा बढ़िया बता पाएंगे, बिकॉज ये क्लासरूम में थे। तो आई थिंक अगर इनसे पूछा जाए तो प्रोबेबली दैट विल बी अ बेटर आंसर। मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूँ जवाब देने में, बट दे विल बी द राइट पीपल टू आंसर दिस।